विश्व बाघ दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार ने पर्यावरणीय संतुलन के साथ साथ सामाजिक पुनर्वास की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। पलामू टाइगर रिजर्व से विस्थापित परिवारों के बच्चों के लिए पापोल कला में उन्नत पाठशाला के तहत स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। विश्व बाघ दिवस ग्लोबल टाइगर डे पर झारखंड सरकार ने वन्यजीव संरक्षण और सामाजिक पुनर्वास दोनों क्षेत्रों में एक अनुकरणीय पहल की। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र से विस्थापित परिवारों को पापोल कला क्षेत्र में पुनर्वासित किया गया है। आज यहां के बच्चों को आधुनिक शिक्षा की सुविधा देने के लिए स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने संयुक्त रूप से स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। उन्नत पाठशाला योजना के तहत इन बच्चों को डिजिटल उपकरणों, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड और ई लर्निंग संसाधनों से लैस कक्षाओं में पढ़ने का अवसर मिलेगा। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड सरकार पापोल कला जैसे पुनर्वास स्थलों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना चाहती है। यह धारणा कि सरकार केवल उजाड़ती है, बसाती नहीं, अब टूटनी चाहिए। हम यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि हमारे नागरिकों को जंगल से निकालकर उन्हें सम्मानपूर्वक जीने योग्य आधुनिक जीवन देने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। पोल को झारखंड सरकार एक मॉडल के तौर पर विकसित करना चाहती है और हम यह चाहते हैं कि बहुत लंबे समय से चली आ रही इस जनभावना कि सरकारें सिर्फ उजाड़ती हैं, बसाती नहीं हैं, इस धारणा को हम यहाँ पर तोड़ना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि जंगल में तमाम सुविधाओं से वंचित अपने नागरिकों को सरकार पूरे सम्मान के साथ उनके जीवन जीने के योग्य साधनों की उपलब्धता के साथ एक बेहतर जीवन देने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में हम माननीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर सर, हमारे माननीय विधायक रामचंद्र सिंह साहब पहुँचे हैं। जनता की बहुतेरी समस्याओं का समाधान हो चुका है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिन चीज़ों को भी हम लोगों ने आज सुना है उसके समाधान की दिशा में हम लोग सामूहिक रूप से लगेंगे और बहुत जल्दी उनके लिए एक बेहतर नागरिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर विकसित कर लें। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड सरकार गरीबों की रक्षा करना, उनका पुनर्वास करना और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना जानती है। इस पुनर्वास मॉडल से मंडल डैम के आसपास के गांवों को भी प्रेरणा मिलेगी, जिससे नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट को गति मिल सकती है। हम लोगों ने देखी हैं, लेकिन ये जज्बा उनके अंदर नहीं था, ये मानवीय अवधारणा उनके पास नहीं था। ये इंडिया गठबंधन की सरकार और सुदिव्य कुमार सोनू जी, रामचंद्र सिंह जी, मैं बधाई देता हूं दोनों को कि इतना बढ़िया प्रयास आपने किया है। और ये जो यहाँ पे स्थापित किए गए हैं लोग, इससे एक फायदा ये होगा कि नॉर्थ कोयल जो हमारा प्रोजेक्ट है, वहाँ मंडल के आसपास जो गांव खाली नहीं हो रहे थे वो भी प्रेरित होंगे और जब वो खाली होगा तो वो योजना आपको दिखाई पड़ेगी क्रियान्वित होते हुए। इसका एक फायदा ये होगा। मैं वन विभाग के अधिकारियों को और आदरणीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी को, रामचंद्र सिंह जी जो स्थानीय विधायक हैं, इनको मैं बधाई देता हूँ। और ये कमिटमेंट इस गवर्नमेंट का है कि हम गरीबों की रक्षा करना जानते हैं, हम गरीबों को पुनर्वासित करना जानते हैं, उनके शिक्षा के लिए, उनके सिंचाई के लिए, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो भी आवश्यकता होगी। हेमंत सोरेन जी का यह डायरेक्शन भी है और हम लोग पलामू जिला में हम हैं, रामचंद्र सिंह जी हैं, हमारे सुदिव्य कुमार सोनू जी है। न सिर्फ इस पुनर्वास की व्यवस्था, अभी आप साल भर देखिए जो प्लानिंग हमने देखा है, मंत्री जी के मन में जो योजना है, पलामू किला का जीर्णोद्धार करना, उसके बाद टाइगर जो सफारी है उसको विकसित करना, कई योजनाएं इनके मन में है जो आपको आने वाले 2 वर्षों में क्रियान्वित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मैं एक बार फिर पलामू और लातेहार की जनता की ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूँ सुदिव्य कुमार सोनू जी को। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सैकड़ों परिवारों को विस्थापित कर पापोल कला में पुनर्वासित किया गया है। यहाँ बिजली, पानी, आवास और अब शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्मार्ट क्लास की शुरुआत इस प्रयास का एक और सकारात्मक अध्याय है। विश्व बाघ दिवस जैसे अवसर पर सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ मानव पुनर्वास को भी प्राथमिकता देना निश्चित रूप से एक जन कल्याणकारी और दूरदर्शी नीति का संकेत है। स्मार्ट क्लास की यह पहल न केवल शिक्षा में बदलाव लाएगी,
बल्कि विस्थापित समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ने का भी कार्य करेगी।